जय स्वर्ग के ईश्वर, मूल निवासियों विशेष एसटी माइनॉरिटीज। कहते हैं कि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी स्वर्ग का ईश्वर सुनता है। और स्वर्ग के ईश्वर ने मूल निवासी भारत की जनता, जो कि भारत की 90% पब्लिक है, जो ओबीसी पब्लिक है, एससी पब्लिक है, एसटी पब्लिक है, माइनॉरिटीज पब्लिक है, जिनको पूरी तरीके से यहाँ के सवर्ण ब्राह्मण हिंदुओं के द्वारा कुचला जा रहा है। उन पे नाजायज टैक्स और कर लगाए जा रहे हैं। उनकी मेहनतों को के लंबे समय से खाया जा रहा है। उन्हें उलझा के रखा गया है और किसी भी तरीके से उनकी तरक्की ना हो पाए, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले इनकी शिक्षा के रास्ते बंद करे और तमाम इनकी तरक्की के रास्ते बंद करे, इनकी इनकम के रास्ते बंद करे, उन्हें सीमित कर दिया। इनके विरुद्ध लगातार अमानवीय और गैर संवैधानिक कानून मनवर्जी से बनाए जा रहे हैं, जिन्हें चैलेंज करने वाला और इनके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला पढ़ा लिखा वर्ग न होने की वजह से कोई नहीं है। और जो 2-4% हैं भी, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो व्यवस्था और सरकारों से टकरा के उनका मुकाबला करने पाए। लेकिन स्वर्ग के ईश्वर ने इन तड़पते बिलखते और अपनी जिंदगी का सुकून चैन आनंद तमाम तरीके के भटकाओं में ढूंढते हुए, धार्मिकता में ढूंढते हुए अब तक निराशा ही प्राप्त की है। लेकिन स्वर्ग के ईश्वर ने इनकी आवाज़ को, तड़पती हुई आवाज़ को, बिलखती हुई सिसकियों को और तमाम तरीके के इनके जीवन के परेशानी, तड़प और मुसीबतों को सुना और देखा। और इसका नतीजा ये निकला कि दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र, जो मुख्य भूमिका में है पूरे वर्ल्ड की, उसने पूरी दुनिया के लोगों को अमेरिका की नागरिकता, जन्म से नागरिकता देने पर रोक लगा दी। और जो इलीगल या गैरकानूनी ढंग से अमेरिका के अंदर लोग रह रहे हैं, उनको वहाँ से निकाल के, अप्रवासियों को निकाल के उन्हें वापस करने या फिर उन्हें कानूनी रास्तों से सज़ा भुगतने की कार्रवाई करना शुरू कर दी है। और तमाम और तगड़े और कठिन और सख्त कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में मूल निवासी जनता को, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ पब्लिक को यहाँ के लोगों के द्वारा शिक्षा, पढ़ाई लिखाई और तमाम तरीके के तरक्की के रास्तों से वंचित कर दिया गया, दूर रखा गया। उन्हें धर्म में और आपसी मुद्दों में उलझा के रखा गया। जब इन पे अर्थ या जीवन जीने के साधन ही नहीं होंगे तो इनकी शक्ति अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगी और जो खुद में उलझ जाएंगे। लेकिन जो उलझाने वाले खुद उलझ गए हैं। अपने बच्चों को तो अमेरिका और यूरोप में और विदेशों में उच्च स्तर की एडवांस पढ़ाई लिखाई करने के लिए ये लोग, धनाढ्य लोग, वहाँ पे बस जाते हैं या भेज देते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ की नागरिकता लेके वहाँ का सारे सिस्टम में हिस्सेदार हो जाते हैं, सरकार, शासन, प्रशासन में। और वहाँ से ये यहाँ इंडिया के अंदर इनके जितने भी लोग रहते हैं, सवर्ण और ब्राह्मण जाति के, उनको ये बैक सपोर्ट करते हैं, वहाँ से कवरिंग फायर देते हैं और इनकी नीतियों को उस देश और जितने भी संपन्न
और विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पे भी ये अपने काम करते रहते हैं। लेकिन जब इन पे सख्ती हुई और इनकी नाक में नकेल डाली जाएगी तो ये कमज़ोर हो जाएंगे, शिक्षा में कमज़ोर हो जाएंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी में कमज़ोर हो जाएंगे, इनका दखल विकसित राष्ट्रों में कम हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। तो इससे भारत का जो जातिवाद है, जो ऊंच नीच है और तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं हैं वो कम होंगी, और जब कम होंगी तो यहाँ पे शांति और सौहार्द पूरी तरीके से स्थापित होगा, प्रेम स्थापित होगा। कायदे में तो ये चाहिए कि जब 10% वाले लोगों के लिए अमेरिका और यूरोप एंड अमेरिकन उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं इनके वहाँ पे जन्मजात नागरिकता पे और एंट्री पे, तो उन्हें चाहिए कि यहाँ के भले और अच्छे मूल निवासी ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज में से भी अच्छे, अक्लमंद और मेहनती, ये उन्हें स्पेशल चांस दें ताकि यहाँ के वंचित लोग तरक्की करने पाएँ और तरक्की करके शिक्षित होके और संपत्ति अर्जित करके भारत में जो भारत का संविधान है पूर्ण रूप से लागू होने पाए। ये यूएन की भी जिम्मेदारी बनती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और जितनी भी इंटरनेशनल संस्थान हैं, संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो जितने भी रिपब्लिकन देश हैं, डेमोक्रेटिक देश हैं, और जितने भी सुरक्षा संगठन हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत की वंचित और मूढ़ जनता का विकास करें और यहाँ पे संविधान की एक एक धारा और एक एक उसका आर्टिकल पूर्ण रूप से लागू हो। यहाँ पे संपत्ति का बंटवारा बराबर हो, शिक्षा का बंटवारा बराबर हो, सुरक्षा और अधिकारों का बंटवारा बराबर हो, और जो वंचित वर्ग है उसे ऊपर लाया जाए, उठा के ऊंचे स्थान पे लाया जाए, और यहाँ जो जुल्म कर रहे हैं, हक खा रहे हैं और दबाए हुए और गुलामी स्थापित किए हुए हैं, उन लोगों को तले ले जाया जाए। इस काम में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनजीसी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाएं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो भी आगे आएं और विदेशी लोग जितने भी हैं जो कि समानता और बराबरी के लिए अपना सहयोग और सपोर्ट करते हैं और अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन विदेशी पब्लिक को भी इसमें आगे आके बराबरी में भारत की जनता, भारत उपमहाद्वीप की जनता खड़ी होने पाए और उसका शोषण बंद होने पाए। इस रास्ते पे उन्हें भी आगे आके सपोर्ट करना चाहिए, सहायता देनी चाहिए, इनकी भी समस्या ख़त्म हो, गरीबियाँ मिटें, मसले ख़त्म हों और इनको भी आगे बढ़ने का मौका और चांस मिले। स्वर्ग के ईश्वर से कामना करते हैं कि स्वर्ग का ईश्वर अमेरिका के सदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी स्वर्ग की बुद्धि से नवाजें, वहाँ के शासन प्रशासन को और वहाँ की सरकारों को, वहाँ के सरकार को संचालन करने वाले लोगों को, वहाँ की जनता को, ऐसे ही यूरोप और विकसित राष्ट्रों की तमाम जनता और सरकारों को स्वर्ग का ईश्वर
अपनी स्वर्गीय और सत्य की और अपनी नेमतों से नवाजे, अपनी बरकतों से, अपनी ताकतों से नवाजे, ताकि उनके द्वारा यहाँ के लोगों के दुख और दर्द और पीड़ाएं खत्म होने पाए, मसले मिटने पाए और स्वर्ग का ईश्वर जो यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, ऊंच नीच फैलाए हुए हैं और सरकारी और आधिकारिक पदों पे नाजायज और जुल्म करके व्यवस्था को बिगाड़ के वहाँ पे काबिज हैं और लोगों को बहका उकसा और उन पे जुल्म कर रहे हैं, उन सबको बुद्धि दे के वो सत्य के, न्याय के और स्वर्गीय प्रेम के रास्ते पे आने पाए। स्वर्ग के ईश्वर से प्रार्थना को बरकत आशीष के साथ। जय स्वर्ग ईश्वर।